नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दुर्ग की घटना ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से गर्मी ला दी है। ननों की गिरफ्तारी को लेकर अब कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल ने 2 ननों और एक युवक को 3 आदिवासी युवतियों के साथ रोका। आरोप था कि इन युवतियों को धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मकसद से आगरा ले जाया जा रहा था। लेकिन अब नारायणपुर की रहने वाली कमलेश्वरी प्रधान ने दावा किया है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। उसका कहना है कि वे खुद की इच्छा से आगरा जा रही थी, जहां उन्हें अस्पताल में सिस्टर और मरीजों की सेवा का काम मिला था। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बजरंग दल के दबाव में सरकार ने ननों और आदिवासी युवतियों की गिरफ्तारी की है। प्रदेश में भय का वातावरण बनाकर अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। वहीं दीपक बैज ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो। दीपक बैज ने कहा कि जो नारियल भगवान के चरणों में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, भाजपा सरकार अब उसे भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस राम राज्य में कम से कम 3% में कमीशन बंद जाता है और इस राम राज्य में नारियल भी चढ़ावा हो जाता है। तो इससे अच्छा राम राज्य और क्या चाहिए बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए आदिवासी युवतियों के साथ मारपीट कर रही है और बजरंग दल को सामने लाकर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। इसी सवाल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्लियर रहा है कि इस मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी निर्दोषों पर कार्रवाई न हो। लेकिन मुख्यमंत्री का अलग बयान, गृह मंत्री का अलग बयान, बजरंग दल की अलग से दादागिरी। आज वो जो पीड़ित 3 आदिवासी बच्चियां, उनकी बयान आया तो स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये सरकार दुर्भावनावश काम कर रही है, यहां कानून नहीं, जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। दीपक बैज ने यह भी कहा कि भाजपा जिन वादों को करके सत्ता में आई थी, उन पर आज तक अमल नहीं कर पाई है और अब छत्तीसगढ़ हड़तालों का गढ़ बनता जा रहा है। कि जिस तरह से कल जो वो 3 आदिवासी बालिक युवती का बयान आया, इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक आदिवासी युवक युवतियों को टारगेट कर, उनसे मारपीट कर, बजरंग दल को सामने कर, उनसे मारपीट कर, डरा धमका कर जिस तरह से झूठे FIR कराए, मैं समझता हूं कि प्रदेश में सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जिस तरह की गिरफ्तारियां, गलत ढंग से गिरफ्तारियां हुई, उससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाओं को सिर्फ जानबूझकर FIR करना, जानबूझकर डराना, धमकाना, प्रताड़ित करना, ये उन बच्चियों के बयान से साफ हुआ है जो कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपने माता पिता की सहमति से वो जा रहे थे नौकरी के लिए
अब सरकार को इससे स्पष्ट हुआ कि सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और झूठे मुकदमे दर्ज कर यहाँ भय का माहौल पैदा करना चाह रही है। इसके साथ कि देख रहे हैं आप लगातार प्रदेश में मितानिन बहनें हड़ताल पर हैं। काम पूरी तरह से चौपट हो चुका, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विधानसभा चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से बड़ा वादा करके आए थे कि उनको नियमित वेतनमान दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा और उनको नियमितीकरण करेंगे और 72,000 से अधिक मितानी ने आज हड़ताल पर कहीं न कहीं और साथ ही जो मानदेय मिल रहा था पिछले जब से सरकार बनी है, जो बढ़ी हुई राशि थी उनकी मानदेय पूरी तरह से बंद हो चुका है। बढ़ी हुई राशि जो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में मिलती थी उस राशि को भी उन्होंने कटौती कर दिया। इस तरह से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से हड़ताल का गढ़ बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।